औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हमने कल भी सूरह बकरा की दो सूरतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि जब कहा जाता है उनसे कि ताबेदारी करो उस हुक्म की जो कि नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने, तो वो कहते हैं हरगिज़ नहीं, बल्कि हम तो ताबेदारी करेंगे उसकी जिस पर देखा हमने अपने आबाओ अजदाद को। क्या अगरचे उनके बाप दादा ना समझते थे कि वो समझते नहीं थे, क्या कुछ भी उन हिदायत रखते थे वो? उनकी मिसाल ऐसी है, काफरों की है। उन काफरों की मिसाल ऐसी है जैसे कि पुकारे किसी शख्स को ऐसी चीज़ को, यानी कि जानवर की मिसाल लो कि जो कि कुछ न सुने सिवाय पुकारने और चिल्लाने के। तो वो बहरे हैं, अंधे हैं, सो वो कुछ नहीं समझते। आगे इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु कुलू मिनत तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए ईमान वालो, खाओ पाकीज़ा चीज़ें जो दी हमने तुमको, और शुक्र करो अल्लाह का अगर तुम उसी की बंदगी करते हो। इस आयत में भी परवरदिगार आलम ने हलाल और हराम के चीज़ों के मुतल्लिक इरशाद फरमा रहे हैं कि ए अहले ईमान वालो, खाओ उन तमाम पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी हैं, जो अल्लाह ताला ने हलाल करार दी हैं, उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम यकीनन इबादत करने वाले हो, और ज़बान से भी और हाथ पाँव से भी, खिदमत और अताअत बजा लाकर भी और दिल से भी, इन नेमतों को मनजानिब अल्लाह की तरफ करके समझ के और उसका शुक्र अदा करो अगर तुम ख़ास उसके साथ बंदगी का ताल्लुक़ रखते हो, और तुम्हारा ये ताल्लुक़ शुक्र भी साबित होता है। यानी कि अगर तुम ताल्लुक़ अल्लाह ताला से रखते हो तो ये भी शुक्र की ज़मरे में शामिल होता है। आगे इरशाद रब्बानी है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैताता वद्दमा वल्लहमा हिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाहि फमानि तर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। उसने तुम पर महज हराम किया है मुर्दा जानवर, खून और खंजीर का गोश्त, जिस जानवर पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा किसी और का, फिर जो कोई लाचार हो जाए उस हाल में कि ना तो तालिबे लज्जत हो ना तजावीज़ करने वाला हो, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह है बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान। इस आयत में भी परवरदिगार आलम बता रहे हैं कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है तो उसको खाने की भी परवरदिगार ने गुंजाइश निकाली है, लेकिन किस कंडीशन में निकाली है उसकी वजाहत रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं। बुनियादी तौर पर अल्लाह ने वो खाने जो अहले अरब में उस वक्त राइज थे, उनमें से 4 चीज़ों की हुर्मत का बार बार ऐलान किया है। अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है मुर्दा, यानी कि जो अपनी मौत आप मर गया हो, ज़िबा नहीं किया गया हो। दूसरा, खून हराम है, यानी कि निजस है, इसीलिए हमारा तरीका है कि गर्दन काट कर ज़िबा करना ताकि शरियाने कट जाए और अक्सर जो खून है वो जिस्म से निकल जाए। अगर झटके से ज़िबा किया जाएगा तो वो हराम हो जाएगा, और एक ही बार से गर्दन काट दी जाए तो उस तरीके से खून जिस्म के अंदर रह जाता है। और तीसरे वो चीज़ खिंजीर का गोश्त, और चौथी वो चीज़ जिस पे पुकारा गया हो अल्लाह के सिवा किसी और का नाम। मतलब ज़िबा करते वक्त तुम किसी देवी देवता या इंसान का नाम पुकारोगे तो वो हराम हो जाएगा। और अगर तुम किसी मज़ार या कब्रिस्तान में जाकर जानवर को ज़िबा करते हो, नियत हो के मज़ार या कब्र में जो मौजूद हस्ती है उसका कर्ब हासिल करना है, तो और ज़िबा अल्लाह के नाम लेके कर रहे हो, तो कर्ब उस हस्ती का हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो ये अमल भी उसी के ताबे हो जाएगा। अल्लाह ताला के लिए करना है तो हर जगह कर सकते हो। वो लोग कहते हैं कि हम तो ईसाले सवाब के लिए कर रहे हैं, तो क्या घर में बैठकर ईसाले सवाब नहीं होता?
یہ ہیں وہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ان میں بھی ایک مدت یعنی کہ رعایت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر کوئی شخص اتنا مستحق ہو جائے کہ اس کی جان نکل رہی ہو اور کھانے کو کچھ بھی شے اس کو میسر نہیں ہو، مجبور ہو گیا ہو، تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ ایک وہ کہ اس حرام شے کی طرف اس کو رغبت نہ ہو، اور نہ لذت نہ ذائقے کے لیے وہ کھا رہا ہو، وہ صرف اس حد تک کے لیے کھا رہا ہو کہ اس کی جان سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جتنا جان بچانے کے لیے کھایا جا سکتا ہے صرف اتنا کھایا جائے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ وہ حرام شے کھا سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت غفور الرحیم ہے اور بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ یہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔